अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 5 के साथ रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अदफर मसाले। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू में मिलिटेंसी को काबू में करने के लिए गुज़श्ता रोज़ जम्मू में LG मनोज सिन्हा और फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सरबराही में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग राजभवन जम्मू और पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में मुनक़िद हुई। इस दौरान LG और आर्मी चीफ ने यूटी में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। मीटिंग में IB चीफ, रॉ चीफ, BSF के डायरेक्टर जनरल, CRPF के DG के साथ साथ पुलिस सरबराह RR स्वाइन भी शामिल थे। वाज़ेह रहे ये रवामा जम्मू में फौजी सरबराह का दूसरा दौरा है। उधर ज़िला राजौरी के दूर अफ्तादा इलाके लाम ठंडा कस्सी इलाके में पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में 3 अफराद जान जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होने के बाद सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हुई, जिनकी शिनाख्त ड्राइवर अरुण कुमार साकिना लाम और मोहम्मद दीन साकिना बागला के तौर पर हुई। बाद मोहम्मद असलम साकिना बागला GMC राजौरी में दम तोड़ गए। दीगर 5 जख्मी अफराद का अस्पताल में इलाज जारी है। चलती एक्सीडेंट के वहाँ मोड़ से कहाँ गाड़ी आ रही थी? ये पीर बड़ेसर से जम्मू जा रहे थे। अच्छा, फिर कहाँ पे हुआ हादसा? ये अरसाबा पीर बड़ेसर के करीब वहीं पे नजदीक ही वहीं एक्सीडेंट हो गया उनका। तो वहाँ एक ड्राइवर तो एक बुजुर्ग आदमी थे, दोनों की डेथ होगी। ड्राइवर की आस पास होगी तो भाई का यही था, वहाँ मोड़ बहुत ज्यादा है। मोड़ के हिसाब से तो गाड़ी तो आराम से चला रहे थे। वहाँ से कितने लोग बैठे थे? उसमें सिर्फ 8 लोग थे। 8 लोग? हाँ जी, 2-3 बच्चे हैं तो बाकी 2-3 जेंट्स थे, बाकी लेडीज थी। वहाँ कितने पेशेंट यहाँ पे फिलहाल 5 पहुंचे हैं। एक रास्ते में आ रहा है तो एक की डेथ हो गई है, वो नौशहरा में थे। तो ड्राइवर आस पास वहीं उनकी डेथ हो गई। कौन सी गाड़ी थी? सोपोर कस्बे में कई प्रोजेक्टों का काम मुकम्मल न करने पर मुकामी आबादी ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। लोगों ने वॉइस टीवी के साथ बात करते हुए कहा कि इंडोर स्टेडियम और मैरिज हॉल के अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर करोड़ों रुपए सर्व करने के बावजूद और इसके बाद अधूरे ही छोड़ दिए गए। मुकामी लोगों ने इंतजामिया पर उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाकर ठोस कदम उठाने का मुतालबा करते हुए इन अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने का मुतालबा किया है। जो मसाइल हैं, मसाइलस्तान बन गए हैं कस्बे सोपोर, और जहां गवर्नमेंट तामीरी काम कर रही हैं या तो अधूरे छोड़े गए हैं या तो बन के तामीर हुआ है। मैरिज हॉल तामीर हुआ है, उस पर काफ़ी पैसा लगाया गया है की गई। अभी कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी इस बारे में। जो टिपर्स रात को चलते हैं विदाउट नंबर प्लेट्स होते हैं या हाई बीम्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर हार्न्स यूज़ करते हैं या अपने टिपर्स में मॉडिफिकेशन होते हैं, उनकी टिपर्स में मॉडिफिकेशन होती है। जो हमने लास्ट टाइम भी इनको रिक्वेस्ट की थी टिपर यूनियन से, उनकी ड्राइवर साहिबान से, मालिक जो हजरात हैं उनको बोला था हमने कि ये छोटी छोटी वायलेशंस ना करें। फिर भी आज हमने फिर एक और नाइट ड्राइव की ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स की हदायत पर हमने SSP श्रीनगर, ट्रैफिक श्रीनगर की हदायत पर आज हमने ये ड्राइव यहाँ पर फिर से की। फिर से हमने देखा काफ़ी सारे टिपर्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें वायलेशंस हैं, चाहे वो नंबर प्लेट उन्होंने छुपा के रखे हैं या कुछ LED लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं या अपनी टिपर्स में उन्होंने मॉडिफिकेशन की है। तो काफ़ी सारे टिपर्स को हमने अभी सीज कर लिया है। और जो ड्राइवर वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर निर्मला सीतारमन 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं। इसको देखते हुए वादी की ताजर बरादरी ने वज़ीर ख़ज़ाना से अपील किया है कि वो जम्मू कश्मीर की ताजर बरादरी के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान करे ताकि वो अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। ठीक है, जब भी बजट की अनाउंसमेंट होती है तो आम लोगों में एक उत्साह होती है, जनरल पब्लिक हो, जनरल ट्रेड हो या टूरिज़्म हो, जो भी हमारे सेक्टर्स होते हैं, हर एक सेक्टर की अपनी अपनी उम्मीद लगी रहती है। खासकर मैं टूरिज़्म की बात करूंगा, जो मतलब टूरिज़्म को आपको पता ही है कितने सालों का इफेक्ट रहा है, वो 2-3 साल से ठीक चल रहा है।
मगर फिर भी इसको ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस में गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल रहता है। तो मेरे को लगता है इस बजट में गवर्नमेंट कुछ टूरिज्म सेक्टर के लिए कोई ऐसा पैकेज अनाउंस कर ले जो हम आगे अपने बिजनेस को स्मूथली बढ़ाए। देखें जी, अगर हम समझें कि ये नए इलेक्शंस के बाद पहला बजट है मोहतरमा निर्मला सीतारमण जी का, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीर क्योंकि एक बड़े ही नामसाइल 3 डेकेड्स के बाद वापस ट्रैक पे आया है, तो हम समझते हैं कि हाई टाइम है कि इस वक्त उनको जो इम्पिटस है वो दिया जाए। ख़ासकर हम ताजर का बरादरी की बात करेंगे, ताजरों का इशू। सेव एप्पल सेव कश्मीर के बैनर तले आज कुलगाम में एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, एप्पल फेडरेशन जम्मू कश्मीर के सदर ज़हूर अहमद राथर, एप्पल फेडरेशन हिमाचल के सदर प्रकाश सिंघा ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि आज मेवा काश्तकार हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस गूनागू मुश्किलात के शिकार हैं। कन्वेंशन का या इजलास का ताल्लुक है, ये 2 रोज़ा मीटिंग थी हमारी, जो ऑल इंडिया एप्पल फार्मर्स फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया। जहाँ तक हमारी पैदावार का ताल्लुक है, बाज़ार में वो हमें मिलता नहीं है जितना उस पर खर्च आता है, और सरकार की तरफ से चाहिए तो ये था कि वो फैसिलिटेट करते ग्रोवर्स की, उनके प्रोडक्शन की, उनको एक रेन्यूमरेटिव प्राइस मिल जाता बाजार में, उसके लिए कुछ मदद करती। ये बड़ा मामला है। शायद आप जानते होंगे कि कश्मीर में बड़ी तादाद में सेब बनता है और आज अक्सर किसान शिफ्ट कर रहा है इस खेती की तरफ, इस उम्मीद में कि शायद हमें कुछ जीने का नौकरियां है नहीं, रोजगार नहीं, बच्चों के लिए और कोई वसीला नहीं है, तो इस वजह से पूरा शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मायूसी भी अब आ रही है। LG मनोज सिन्हा ने आज माहाना आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में गांदरबल के तुलमुला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बिलाल भट्ट के समाजी खिदमात की सराहना करते हुए कहा कि बिलाल भट्ट ने अपनी लगन से नौजवानों तक मरकज़ी और UT सतह की मुख्तलिफ स्कीमों को पहुँचाने में बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इतना ही नहीं, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों को मंशियात से दूर रखने वाली मुहिम्मात में भी वो शामिल रहे हैं। युवा समाज सेवी बिलाल भट्ट अवाम में व्यापक परिवर्तनों के एक प्रेरक स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपनी अदम्य आस्था के बल पर वह एक अग्रणी बुद्धिजीवी के रूप में भारत सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर की कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं तथा निरंतर अपने कैंपेन द्वारा नई पीढ़ी को नशे से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में उनके प्रयासों से अनेक महिलाओं ने नई सुबह का सफर तय किया है। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र सना है कि 14 साल के काम जो मैंने अनथक सेल्फलेसली कैंपेन की वुमेन एम्पावरमेंट पे अंडर द मिशन शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के साथ, और वॉलंटियरली जागरूकता ड्रग्स पे काम किया, नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की ओर रागिब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कारवान मैंने शुरू किया था, इसके पीछे जो मैसेज थी वो था हर घर दस्तक। मैंने घर घर गली गली मोहल्ला मोहल्ला ज़िला ज़िला पूरे UT ऑफ जम्मू कश्मीर में अपनी कैंपेन चलाई। जितनी भी ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी उनकी कैंपेनिंग की मैंने वॉलंटियरली। सारे अजला तक मैं पहुंचा, सारे अजला के लोगों को मैंने दस्तक दिया। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र सना है कि। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कुंजर में एक यक रोज़ा कन्वेंशन का इनकाद किया, जिसकी क़यादत पार्टी ज़िला सदर बारामुल्ला डॉक्टर सजाद ओड़ी ने की। इस मौके पर सजाद ओड़ी ने कहा कि NC असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करके यहाँ जल्द इंतखाबात कराएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कुछ हमसे छीना गया उसको वापस लाने के लिए सिर्फ NC ही लड़ सकती है। उन्होंने मरकज़ से जल्द अज जल्द रियासती दर्जे की बहाली की भी मांग की।
हमारी इलेक्शन की बिल्कुल तैयारी है और जैसे कि आप जानते हैं कि बाकी नेशनल जमातों ने भी ये काम शुरू कर दिया है और वो भी यही कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि 30 सितंबर से पहले जो है हमें इलेक्शन ख़त्म करने हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हो रही हैं, हम उसी से ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हमारी बात नहीं माननी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को हम मानते हुए ये समझते हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, कि उसको मद्देनज़र रख के हमें यही है कि भाई 30 सितंबर से पहले जो है ये इलेक्शन का जो है सिलसिला जो है ये शुरू कर देंगे। देखिए J&K कोई पांडिचेरी नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर है और जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी। ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ है कि रियासत को यूटी में चेंज किया गया। अदरवाइज जो हमने हिस्ट्री देखी है कि यूटी को रियासत में बदला गया है। उधर फिरोज कल्चर सोसाइटी बादीपुरा चाडूरा की तरफ से यूस मरग में 2 रोज़ा थिएटर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस की इफ्ताई नशस्त की सदारत प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की। तकरीब के मेहमान खुसूसी अब्दुर्रहमान राथर थे। यह कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ तक जारी रही, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए थिएटर साजों और थिएटर शायकीन ने शिरकत की। शाकिर शफी साहब बीन बड़ भाई हर क़यादत सुना अस्सलाम वालेकुम वनी में तो बाकर लर पकान सारी अख कत अहम जीवन कल्चरल फेरोज कल्चरल फोरम यह करन वनकस थिएटर्स मुतलिक सठा ज्यादा काम अख यम करन पन्नस बई पूर अत मन पन लूख या यम जन प्ले राइट यम ड्रामा करन स्टेज करन ड्रामा अत मुख्तलिफ लुकन इन्वॉल्व करन तो यह बोड़ कारनाम दोम अम सोन तहजीबी मीरास अमि थ्रू सोन तहजीबी मीरास वातन लूकन ताम। लिहाजा फेरोज कल्चरल फोरम सह मुबारक बदी हकदार यमो कर सालाना कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, ये था 5 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।